हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अध्ययन मंडली में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं से जुड़ी हुई रोचक कथाएं हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माता तारा रानी की कथा को। माता भगवती के महान जागरण में बिना माता तारा रानी के कथा के जागरण को पूर्ण नहीं माना जाता है। माँ भगवती के अनन्य भक्तों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वे दिन रात माता रानी की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस राजा को कोई संतान ना होने के कारण बहुत ही निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने सपने में आकर उन्हें 2 बेटियां होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद ही राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या माँ दुर्गा की भक्तन होगी। पंडितों ने उसका नाम तारा रखा। कुछ समय बाद राजा के घर एक और पुत्री का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में बहुत सारा दुख और अंधकार लेकर आई है। राजा चिंतित हो गए कि ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि मेरे जीवन में ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। एक ज्योतिषी ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन तारा और छोटी बहन रुक्मण थी। एक दिन दोनों बहनें धरती लोक पर भ्रमण करने आई थी। दोनों ने मिलकर धरती लोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए तुम बाजार जाके कुछ ताज़े फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। लेकिन रुक्मण बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खरीद कर खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल लेकर चली आई। रुक्मण से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वे मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा लिया। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते हुए शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने कमंडल में मुंह डालकर पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने अपना मुंह जैसे ही कमंडल से निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। गुस्से में ऋषि ने गाय माता को एक चिमटे से मार मारकर बहुत ही घायल कर दिया। इसकी जानकारी जब गुरु गोरख को लगी तो वह तुरंत गाय को देखने गए और गाय की खराब हालत को देखकर उन्होंने अपने घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने गौ माता पर किए गए अत्याचार को कम करने के लिए एक यज्ञ की योजना बनाई। जब यज्ञ की जानकारी घमंडी शिष्य को हुई तो उसने पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोग के लिए बने हुए भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस बात की जानकारी किसी को ना थी, लेकिन तारा से श्रापित छिपकली रुक्मण ये सब देख रही थी। रुक्मण ने सोचा कि ये भोजन खाकर तो सभी मर जाएंगे। उसकी जान बचाने के लिए रुक्मण ने सभी के सामने भोजन के पात्र में कूद गई और मर गई। लोगों ने छिपकली को बहुत कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए ले गए। जैसे ही भोजन को गिराया गया तो भोजन में मरा हुआ सांप दिखा। तब जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझ के भोजन में कूदी। एक छिपकली के अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सभी लोगों ने उसकी मुक्ति के लिए
प्रार्थना करने के लिए कहा। सबकी प्रार्थना के कारण छिपकली अपने तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर में जन्म लिया है राजन। वहीं तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के नाम से जन्म लिया और उनकी शादी अयोध्या के नरेश राजा हरिश्चंद्र के साथ हुई। सभी पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रखकर जल में बहा दो। इसमें लगे सोने चांदी को देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषी के बताए अनुसार कार्य किया और संदूक को नदी में डलवा दिया। नदी में चांदी सोने जड़े संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सभी उसे प्यार से रुक्को बुलाते थे। बड़े होने पर भंगी ने अपनी बेटी रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सास माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सास बीमार हो गई। अपनी सास की जगह पर रुक्को काम करने महल जाने लगी। जब तारामती ने रुक्को को देखा तो अपने पुण्य कर्मों के बल पर उसे पहचान गई और कहा, आओ तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बनने का श्राप दे डाला था। अब तुम दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में देवी माँ की पूजा करके पुण्य कमा लो। माता रानी तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तारामती की बात सुनकर रुक्को माँ भगवती से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई तो अपने घर में माता रानी का पूजन व जागरण अवश्य कराएगी। माता रानी उसकी प्रार्थना को सुन लेती हैं और उसे कुछ समय बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को बेटे के लाड प्यार दुलार में माता रानी का पूजा करना भूल जाती है। 5 साल का समय बीत जाता है। फिर एक दिन बच्चे को चेचक यानी बड़ी माता निकल जाती हैं। बच्चे की हालत खराब देखकर रुक्को अपनी पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास जाती है और अपनी समस्या बताती है। तारामती ने पूछा कि तुमने माता के पूजा में कोई गलती तो नहीं की। अब रुक्को को माँ जगदम्बा के जागरण की बात याद आती है। उसे बहुत पछतावा होता है। मन में प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा जल्द ठीक हो जाए तो मैं माता का जगराता जरूर कराऊंगी। अगले ही दिन बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के लिए घर में जागरण है, करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडितों ने कहा, यदि तुम 5 रुपए दे दो तो हम तुम्हारे लिए इसी मंदिर में जागरण करवा देंगे। रुक्को कहती है कि मैं जात की चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके घर जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर जागरण में अवश्य आएंगे। पंडितों की बात सुनकर रुक्को बहन तारामती के पास गई। तारामती को सारी बात बताते हुए रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस बात को बताने के लिए रुक्को पंडितों के पास जाती है और सारी बातें उनसे बताती है। तभी वहाँ पर सेन नामक नाई यह सारी बातों को सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर सारी बात राजा को बता देता है। रानी नीची जाति वालों के घर जागरण में ना जाए, इसलिए राजा ने अपनी उंगली काट ली ताकि उन्हें नींद ना आ सके। जागरण का समय होते देख रानी बेचैन हो गई और माता से प्रार्थना करने लगी
कि राजा को नींद आ जाए ताकि वह जागरण में जा सके। माता की कृपा से राजा को जल्द ही नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी डालकर महल से नीचे उतरकर रक्कू के घर चली गई, लेकिन जल्दबाजी के कारण उनका रुमाल और एक पाँव का कंगन गिर गया। इधर जब राजा हरिश्चंद्र की नींद खुलती है तो रानी को ना पाकर इधर उधर तलाश करते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रुमाल व रानी का कंगन मिल जाता है। रानी के सामानों को लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचकर छिप कर बैठ जाते हैं और जागरण सुनने लगते हैं। जब देवी माता का जागरण समाप्त हो जाता है तो सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से का प्रसाद झोली में डाल लेती हैं। सब पूछने लगते हैं कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? अगर आपने प्रसाद नहीं खाया तो हम भी प्रसाद को नहीं खाएंगे। तब रानी ने कहा, यह प्रसाद राजा के लिए है, आप हमें दूसरा प्रसाद दें। उसके बाद रानी ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। जब रानी महल लौट रही थी तब रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर पूछा कि तुम नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है, मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? मैं तुम्हें महल नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली में देखता है तो प्रसाद की जगह पे गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल व कच्चा चावल व सुपारी नजर आती है। यह चमत्कार देखकर राजा हैरान हो गए थे। राजा महारानी को महल लेकर पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप को प्रज्वलित कर देती हैं। दीप जलाकर महारानी ने राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर दिया। रानी ने कहा, माता के दर्शन करने के लिए आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने बेटी की बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर माँ साक्षात रूप में दर्शन देंगे। यह सुनकर राजा के मन में भी दर्शन की इच्छा जागृत होने लगी। इसके बाद राजा ने माता रानी के सामने ही अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माता शेर पर सवार होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी प्रसन्न हुए। माता रानी ने उनके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। राजा ने अपनी गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा मांगी। माता रानी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने कहा, महारानी आपको पाकर मैं धन्य हो गया। फिर राजा हरिश्चंद्र देवी तारामती और रुक्मन मनुष्य योनि को छोड़कर देवलोक पर चले गए। जय माता दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।